तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं और आज शुरुआत करेंगे कुछ खास तस्वीरों के साथ। बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन था, जहां पीएम मोदी ने बिहार को बड़ी चुनावी सौगात दी और एक बार फिर बिहार की धरती से ही पाकिस्तान को आतंक के आकाओं को कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि जिस धरती से मैंने आतंक को मिट्टी में मिलाने का वचन दिया था, वादा किया था, वो वचन पूरा करके आज वहीं वापस आया हूं। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बिहार में गरज रहे थे, हुंकार भर रहे थे, पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे, ठीक उसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर दुश्मनों को ललकार रहे थे। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां अरब सागर में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तीसरी तस्वीर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर पहुंचे थे अमित शाह। आज दौरे का दूसरा दिन कश्मीर दौरे का, जहां पर पुंछ के डाक बंगला में शाह ने पाकिस्तानी गोलीबारी से पीड़ितों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं और जल्द ही भारत सरकार व्यापारिक संस्थानों में हुई क्षति के लिए एक पैकेज लेकर भी आएगी। तो ये 3 तस्वीरें जिन्हें देखकर पाकिस्तान के होश फाख्ता होना तय है। प्रधानमंत्री मोदी जहां एक और ताबड़तोड़ कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं, चुनावी सौगातें दे रहे हैं, वहीं इन रैलियों के दौरान कड़े शब्दों में पाकिस्तान पर प्रहार भी कर रहे हैं। बिहार वही राज्य है जहां की धरती से जब प्रधानमंत्री ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दी थी, उसके बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन आज एक बार फिर उसी धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर को तरकश का पहला तीर बताया और साफ स्पष्ट शब्दों में एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आतंक का फन उठेगा तो भारत उसे बार बार कुचलेगा, हर बार कुचलेगा। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था। हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर
कुचलने का काम करेगा। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है। मां भारती की रक्षा हमारे बीएसएफ के जवानों के लिए सर्वोपरि है और यही मातृभूमि के सेवा का पवित्र कर्तव्य निभाते हुए 10 मई को सीमा पर बीएसएफ सब इंस्पेक्टर इम्तियाज शहीद हो गए थे। मैं बिहार के इस वीर बेटे को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। तो बिहार की धरती से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी और आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प, जो वादा किया था, वो पूरा किया है, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। और साथ ही एक बड़ा बयान दिया कि तरकश का पहला तीर है ऑपरेशन सिंदूर, यानी बाकी तीर अभी भारत ने बचा के रखे हैं और वो जब भी भारत पाकिस्तान के ऊपर छोड़ेगा तो पाकिस्तान मिटिया मेट होना तय है, मटिया मेट होना तय है, पाकिस्तान का खात्मा तय है। इस खबर पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर आपका। आज 3 तस्वीरें सामने आई हमारे, एक और जहां बिहार की धरती से एक बार फिर से पाकिस्तान को चिताया प्रधानमंत्री मोदी ने, वहीं दूसरी तस्वीर हमने देखी आईएनएस विक्रांत के साथ नजर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एक बार फिर प्रहार किया पाकिस्तान के ऊपर। वहीं तीसरी तस्वीर की बात करें तो पुंछ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे अमित शाह, उन्होंने भी पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चिताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए अदिति, तीनों तस्वीरों में जो सबसे जरूरी तस्वीर थी वो गृह मंत्री की थी। तो वो उस जगह पहुंचे हैं जहां पर कुछ दिन पहले पाकिस्तान फायरिंग में तमाम भारतीय निर्दोष नागरिकों की जान दी गई थी और काफी वहां पर नुकसान भी हुआ था। तो गृह मंत्री ने वहां पर पहुंच करके संदेश जरूर दिया है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो उन पीड़ितों के साथ है और उनकी भविष्य को लेकर के हम चिंतित हैं और हम कोशिश करेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो। बाकी प्रधानमंत्री जी जो बातें कर रहे थे ऐसी बातें वो कई सारी रैलियों में कर चुके हैं, उसमें नया कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है इन बातों के ऊपर हमें ज्यादा बात न करके रक्षा मंत्री के सिस्टम को देखना पड़ेगा। जिस तरह से वो आईएनएस विक्रांत पे पहुंचे हैं और आईएनएस विक्रांत की जायजा लिया है उन्होंने। हम सबको पता है कि आईएनएस विक्रांत की महत्वपूर्ण भूमिका थी ऑपरेशन सिंदूर में और समुद्र के ऊपर आईएनएस विक्रांत एक जाबाज की तरह खड़ा हुआ था और अगर कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से ऊंच नीच होने की संभावना थी तो विक्रांत खड़ा था उसको खत्म करने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करते हैं तो विक्रांत रक्षा मंत्री का जाना और उन जगहों पर गृह मंत्री का जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी प्रधानमंत्री जी अपनी बातें कहते हैं और वो भारत का वही संदर्भ दोहरा रहे हैं कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर अब पाकिस्तान गुस्ताखी करता है तो पहला प्रहार जो है वो नेवी की तरफ से होगा। साफ तौर पर एक कड़ा संदेश, बड़ा संदेश देते हुए नजर आए। जिस तरीके से हौसला अफजाई करने पहुंचे, आईएनएस विक्रांत का अहम रोल देखने को मिला था जो भारत की कार्रवाई हुई। क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी जब बिहार की धरती से उन्होंने हुंकार भरी थी और ये कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद वो सच हुआ था। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है कि तरकश का पहला तीर हमने इस्तेमाल किया है, ऑपरेशन सिंदूर तरकश का पहला तीर है। क्या लगता है, क्या इसके बाद जो परिणाम होंगे वो देखने को मिलेंगे इस बयान के बाद? देखिए, परिणाम क्या होंगे ये तो सरकार ने कुछ तय कर रखे होंगे, लेकिन अगर आप देखें तरकश का पहला तीर है तो बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक पूरा नहीं हुआ था। क्योंकि जिस तरह से हमारी सेनाएं पाकिस्तान के ऊपर कहर बन के टूटी थी और उस समय हमने सीज फायर कर दिया, तो वो साफ समझ में आ रहा था कि ये अभी पहला अध्याय लिखा गया है और इस सीज फायर का मतलब है पाकिस्तान को एक मौका दिया जा रहा है, शायद वो सुधर जाए। लेकिन उसकी गतिविधियां देख करके तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सुधरेगा। और जिस तरह पाकिस्तान के पीछे चीन लामबंद हुआ है, तो भारत ने यह भी समझ लिया है कि अब हमको जो अगली लड़ाई लड़नी होगी वो बड़े पैमाने पर लड़नी होगी, क्योंकि चीन का हाथ जबरदस्त है। तो उसकी तैयारियां जरूर करी जा रही हैं। रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, लगातार इस चीज का जायजा ले रहे हैं कि हमारी रक्षा नीतियों में कहाँ और सुधारी गुंजाइश है और हम कैसे उसको मजबूत कर सकते हैं। चाहे हम अस्त्र शस्त्रों की बात करें, चाहे एयरक्राफ्ट की बात करें या फिर नेवल शिप्स की बात करें, हमको हर जगह से अपनी जो रक्षा जरूरतें हैं उनको और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई अब लंबी है। ऑपरेशन सिंदूर केवल पहला अध्याय था। निश्चित तौर पर मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ और ये मानता हूँ कि अभी बड़ी लड़ाई बाकी है और शायद हम उसकी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल अनुपम तिवारी जी, संकेत यही मिल रहे हैं कि अभी आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो अधूरी है और अभी बड़ी लड़ाई बाकी है जिसकी तैयारी में भारत जुटा हुआ है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक और जहां पीएम मोदी ने बिहार की धरती से एक बार फिर पाकिस्तान को चिताया, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आईएनएस विक्रांत का शौर्य दुनिया को दिखाया। आईएनएस विक्रांत पर सवार रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि इस बार गुस्ताखी की तो सबसे पहले नेवी प्रहार करेगी और अब की बार हमला ऐसा होगा कि पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और उन्होंने पुंछ में गोलीबारी से प्रभावित नागरिकों से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान शाह ने भारी मन से कहा कि मुआवजा और नौकरी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन ये देश की एकजुटता और सहानुभूति का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा। साफ स्पष्ट किया कि पहलगाम में जो हुआ उसके बाद भी कश्मीर का जो विकास है वो ना रुकेगा ना थमेगा। तो एक और जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस पर सवार होकर, आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए जहां पुंछ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, सांत्वना दी और साथ ही साथ सहायता प्रदान की। जब मैं भारत की समुद्री शक्ति के गौरव आईएनएस विक्रांत पर खड़ा हूँ तो सचमुच मेरी खुशी के साथ साथ गौरव और विश्वास का भाव, एक सेंस ऑफ प्राइड हमारे अंदर पैदा हुई है। जब तक राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा आपके मजबूत हाथों में है तब तक भारत को कोई तिरछी निगाहों से नहीं देख सकता, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। वैसे भी विक्रांत का अर्थ होता है अदम्य साहस और अपराजेय शक्ति। आज आप सभी जाबाजों के बीच खड़े होकर मैं इस नाम के अर्थ को साकार होता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आंखों से सामने देख रहा हूं। आपकी आंखों में जो दृढ़ता है उसमें भारत की असली शक्ति स्वाभाविक रूप से झलकती है। साथियों, आज मैं यहाँ केवल एक रक्षा मंत्री के नाते ही नहीं आया हूँ, बल्कि मैं स्वयं एक कृतज्ञ भारतीय के रूप में आप सबके बीच यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपके समर्पण को नमन करने और आपके शौर्य को सराहने और आपके परिश्रम का अभिनंदन करने के लिए आया हूं, उसे सलाम करने के लिए आया हूं। हम सभी जानते हैं कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ
और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा, वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। ये पूरा घटनाक्रम भारत की सुरक्षा नीति को दुनिया के सामने घटनाओं के आधार पर जाहिर करने वाला रहा है कि भारत के नागरिकों पर, भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर, भारत की सेना पर और भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा। तो एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं और जगह जगह से पाकिस्तान को चेता रहे हैं। बिहार की धरती से एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ा संदेश, बड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री मोदी ने दी। वहीं दूसरी तरफ आईएनएस विक्रांत, जिसने बेहद अहम भूमिका निभाई पूरे ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वहां पर शौर्य को सलामी देने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर ये बड़ा बयान दिया कि अगर गुस्ताखी करेगा पाकिस्तान तो फिर पहला प्रहार नेवी करेगी और इस बार प्रहार ऐसा होगा कि संभलने का मौका पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। और ये तस्वीर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरीके से हौसला बढ़ाया सेना के जवानों का, नेवी के जवानों का, जिन्होंने शौर्य का प्रदर्शन किया आईएनएस विक्रांत पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ये कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए। वहीं अमित शाह जो कि पहुंचे जम्मू कश्मीर के दौरे का दूसरा दिन, जहां पुंछ पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और साथ ही साथ मदद भी पहुंचाई। सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी और मुआवजा पीड़ितों को दिया गया। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि हालांकि ये जो नुकसान उन पीड़ित परिवारों का हुआ है जिन्होंने अपने अपनों को खोया पाकिस्तान की बौखलाहट में की गई गोलीबारी में, उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन सरकार और पूरा देश इन पीड़ितों के साथ खड़ा है। शहबाज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शहबाज, आज 3 बेहद अहम तस्वीरें देखने को मिली। अरब सागर से लेकर बिहार तक पाकिस्तान को चेताया, बड़ा बयान दिया एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने। जहां पीएम मोदी ये कहते नजर आए कि ऑपरेशन सिंदूर तरकश का पहला तीर है, वहीं गृह मंत्री ने भी
कुछ ऐसा ही बयान दिया कि अतिक्रमण और बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि अगर गुस्ताखी होती है पाकिस्तान की तरफ से तो पहला प्रहार नेवी करेगी। किस तरीके से देखा जा सकता है इन बयानों को, शहबाज? देखिए, बिल्कुल अदिति, ये बयान जो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है, इसको पहले ही जब एयर मार्शल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तभी ये बता दिया गया था कि भारत की अब की जो हमले की योजना होगी वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगी। तभी ये कयास लगाए जाने लगे थे, क्योंकि जो उस पीसी में जो पत्रकार मौजूद थे उन्होंने कई तरीके के सवाल भी किए थे कि आखिर ये किस ओर इशारा है। क्या जो अरब सागर में जो तैनात INS विक्रांत है, जो जिसकी चर्चा जो थी भारत पाकिस्तान के युद्ध में उस वक्त हुई थी, क्योंकि वो उस वक्त युद्धाभ्यास करते हुए भी देखा जा रहा था उस वक्त, और इसीलिए तब से चर्चा थी। लेकिन आज जो है इरादे जो हैं भारत ने अपने साफ कर दिए हैं कि अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई तो पाकिस्तान का फन कुचलना भारत अच्छी तरीके से जानता है। आज बहुत करारा मैसेज दिया गया है भारत के सभी दिग्गज, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक साथ इतना बड़ा संदेश पाकिस्तान को गया है। ये एकदम तय है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की रूह जरूर कांप गई होगी। अदिति, बिल्कुल शहबाज, और ये वही INS विक्रांत है शहबाज जिसका बेहद अहम रोल हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और आज जो तस्वीर सामने आई, बेहद खूबसूरत तस्वीर, शौर्य को सलामी देने पहुंचे थे रक्षा मंत्री और यहाँ पर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। आगे के कदमों को लेकर ही शायद ये तैयारियां की जा रही हैं, जवानों का हौसला जो है वो और अधिक बढ़ाया जा रहा है। और शहबाज, ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जब साथ होती है सेना के, उसके बाद ही इस तरीके का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो देखने को मिलता है। शहबाज, बिल्कुल अदिति, उसी चीज का जिक्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो कानपुर दौरे में थे, अभी ये कानपुर दौरे पर हैं, उन्होंने उस दौरान भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान अगर कोई भी इस तरीके की दोबारा से हरकत अगर करता है तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। साफ संदेश देने की कोशिश है कि अगर भाई आपकी कार्रवाई करोगे तो आतंकियों को फिर से कुचलने की तैयारी में भारत पूरी तरीके से बैठा है। और इस बार साफ ये भी कहा गया है, आज एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भारत अब किसी का भी हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करेगा। यानी कि अब की अगर पाकिस्तान से युद्ध शुरू होता है तो किसी भी हालत में वो युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब की जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान की कमर टूटती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल शहबाज, और जिस तरीके से देश के 3 बड़े दिग्गज नेता 3 अलग अलग जगहों से एक ही संदेश, बड़ा संदेश पाकिस्तान को देते नजर आए, उससे ये तो तय है कि पाकिस्तान की जो नींद है वो एक बार फिर फाख्ता होगी, होश जो है वो उड़ जाएंगे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।